पूरी कहानी एक बच्चे के ख्यालों के जरिए प्रस्तुत की गई है। बच्चे का नाम अप्पू, जिसकी उम्र मुश्किल से 5-6 साल की है। उसकी सोच के जरिए कहानी की घटनाओं का आकलन हुआ है, इसलिए भाषा एकदम सरल है और पात्रों के चित्रण में कोई जटिलता नहीं है। ज़्यादातर पात्रों का सरोकार अप्पू से है। अप्पू के मामा और शादी का दलाल शंकर नायर का सीधा संबंध अप्पू से नहीं है, फिर भी उनका चित्रण अप्पू के नजरिए से ही हुआ है। कहानी का शुरुआत करते हैं। अप्पू की माँ मालू है, जिसे वह दीदी पुकारता है। माँ को दीदी पुकारने की आदत उस पर डाली गई है, इसलिए कि अप्पू मालू की नाजायज संतान है। मालू की शादी के पहले अप्पू की पैदाइश हुई थी। किसी से उसका इश्क हो गया था और उसकी बरकत है अप्पू। बहन के बिगड़े चरित्र से रूठकर उसका भाई घर में पैर न रखने का प्रण लेकर चला जाता है। 5 साल के बाद भी वह घर के फाटक तक ही आता है। बहन के दोषी चरित्र का कसूरवार वह माँ को मानता है और उसे कोसते हुए कहता है, सब सीख तुम्हें बेटी को पहले से ही देनी चाहिए थी। माँ के गुजरने के बाद घर के आसपास तक न आने की धमकी भी देता है। दीदी के रोने के बयान से कहानी की शुरुआत होती है। अप्पू सोचता है शायद नानी ने गाली दी होगी। नानी उसे भी डांटती है, लेकिन अप्पू को रोना नहीं आता, बल्कि गुस्सा आता है। वह सोचता है इतनी बड़ी होकर भी दीदी डांट फटकार क्यों सहती है। बच्चा होने की वजह से वह नानी के फटकार का असली कारण समझ नहीं पाता है। नाजायज संतान होने की वजह नानी के दिल में अप्पू के प्रति उतनी ममता नहीं है, इसलिए ही वह बात बात पर गाली देती रहती है। एक बार मालू माँ से शिकायत करती है कि कोस कोस कर बच्चे को मार डालेगी। तब माँ बुरी तरह डांटती है। डांट सुनकर भी जब मालू अप्पू से उसके रिश्ते की याद दिलाती है, तब माँ उसके अनैतिक रिश्ते के अंजाम पर बल देते बरस पड़ती है। अरे किसी ऐरे गहरे से हाय राम, मुझसे ज़्यादा कहलवाना नहीं। माँ बेटी के अनबन और झगड़े के कारण ही अप्पू माँ को चाहता तक नहीं है, उसे सिर्फ दीदी चाहिए। जब स्कूल के दोस्त अप्पू से कहता है कि उसकी दीदी दरअसल उसकी माँ है, तो अप्पू को दोस्त की मूर्खता पर हंसी आती है। दोनों के बीच झगड़ा होता है। स्कूल से लौटते अप्पू सोचता है, दीदी कैसे माँ हो सकती है, उसे माँ बिल्कुल नहीं चाहिए। माँ होती है तो क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती है। दीदी की माँ है ना नानी, क्या नानी दीदी को चैन से बैठने देती है। रात को दीदी से सटकर लेटते नींद आने तक दीदी अप्पू को कहानियाँ सुनाती है। कहानी सुनना अप्पू को पसंद है। एक रात कहानी सुनाने के बदले दीदी चुपचाप पड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद अप्पू से पूछती है कि बड़ा आदमी बनने पर दीदी का खूब ख्याल रखेगा। अप्पू सिर्फ हामी भरता है। उसे लगा 2-3 दिनों से दीदी की तबीयत खराब है। वह चुपचाप अप्पू को नहलाती खिलाती व बाल संवारती है। यह सब करते उसके चेहरे की ओर ताकती भी रहती। असली बात यह थी कि नानी दीदी की शादी की योजना बना रही थी। नानी दीदी से बता रही थी कि उसकी बात सोचकर तुम्हें मन मारने की ज़रूरत नहीं। वह अप्पू की ओर संकेत कर रही थी। ऊंची आवाज में समझा रही थी कि जो हो गया सो हो गया। इधर उधर की बातें सोचने से कोई फायदा नहीं है। अगर यह भी हाथ से निकल गया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। शंकरन नायर नानी को भी समझा रहा था कि बच्चे की भनक उस आदमी के कान में न पड़े। अप्पू ने इन सब की बातें सुनी थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया था।
एक दिन स्कूल से लौटने पर अप्पू को मीठा पकवान मिलता है जो विशेष अवसर पर ही बनाया जाता है। दोस्त चक्कन से अप्पू को पता चलता है कि घर में मेहमान आए थे। पहाड़ी प्रदेश वायनाडू से दीदी को देखने कोई आया था। शंकरन नायर बता रहा था कि उसके पास सरकार से मिली 4 एकड़ जमीन है। बिटिया को कोई तकलीफ नहीं होगी। मेहनत करने पर आराम से गुजारा हो सकता है। इस घटना के बाद एक दिन सुबह दीदी अप्पू को जगाती है, नहलाती है, मार भात पिलाने के बाद कपड़े पहनाती और फिर सारी सलाहें देती है। फिर अप्पू को छाती से लगाकर टूटी आवाज में पुकारती है, मेरे बेटे। फिर रुद्ध कंठ से अप्पू से कहती है, बेटे मुझे एक दफे माँ कहकर पुकार। अप्पू को अच्छा नहीं लगता है। अप्पू को अच्छा नहीं लगा था। वह दीदी से पूछता है, दीदी कैसे माँ होगी? दीदी ने उसका जवाब नहीं दिया। वह उसे स्कूल रवाना कर देती है। अप्पू समझ गया कि दरवाजे के सहारे खड़े दीदी उसे एकटक देख रही है। उस दिन शाम अप्पू जब स्कूल से लौटकर दीदी को पुकारता है तो नानी ही जवाब देती है। बार बार पूछने पर नानी कहती है कि दीदी नहीं है। नानी तसल्ली देती है कि दीदी आ जाएगी और अप्पू के लिए गेंद भी लाएगी। अप्पू को गुस्सा आ रहा था कि उसे साथ लिए बिना अनबोले दीदी क्यों गई। नानी मार भात पीने के लिए बुलाती है। अप्पू बाहर निकलता है। वह सोचता है यदि दीदी रबड़ का गेंद लाकर देगी तो वह दूर फेंक देगा। फिर ख्याल आता है अगर गेंद और मिठाई दोनों लाई तो क्या करना चाहिए। वह असमंजस में पड़ जाता है। दीदी बिना बताए चली गई है, इसलिए दीदी के प्रति थोड़ा मान है, लेकिन उम्मीद है अवश्य दीदी जल्दी लौट आएगी। उसे पता नहीं है दीदी शादी के वास्ते चली गई। बच्चे के दिल की निहिरता को गहराई से दर्ज करते हुए ही कहानी समाप्त होती है।